पूरा रेलवे सेक्टर हाँ के नाम सर, पे भाई। हो गया। ओके। ठीक है, मैंने जर्नल स्टार्ट किया था। व्हाट द जर्नल्स, जर्नल्स का क्या जनरल फॉर्म क्या करता है कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है और फ्लूइड रिपीटेबिलिटी को कम कर देता है। आपको मैंने दिखाया भी था कि हम डिफरेंट सेम मेथड कैसे डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स पास वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। अब उसका हम एक्चुअल में एग्जैक्ट एग्जांपल्स अब पढ़ेंगे हम लोग कलेक्शंस। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले और मैं बताता हूँ क्रिटिकल पार्ट एक्चुअली व्हाट इज द कलेक्शन और इसमें जेनरिक्स का क्या रोल है। और सब याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज चालू हुआ है जो आपको एक्चुअली सब बात बेसिक्स थे, ये एक्चुअल यूज है क्योंकि हम लोग आगे डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं और डेटा के ऊपर ये खेलने वाले हैं। कि आप देखो कोई वेबसाइट कोई सॉफ्टवेयर हो कोई मोबाइल का एप्लीकेशन है तो समझ लो सब डेटा के ऊपर ही चल रहा है। चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो व्हाटएवर, आपका मोबाइल क्या है डेटाबेस है, नथिंग है। जो आपका डिवाइस है मोबाइल उसको डेटाबेस बोल सकते हो आप। उसमें सारे रिकॉर्ड्स आपके पड़े हुए हैं चाहे फोन नंबर से लेके आपके इमेज से लेके वीडियो से लेके ऐप से लेके। तो क्या है एक तरह से डेटाबेस ही आपका मोबाइल है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम आगे चल के हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि सर्ट डिलीट अपडेट। अगर मैं मैनिपुलेशन की बात करूं डेटा को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि इंसर्ट करना अपडेट करना डिलीट करना। ठीक है, तो डेटा पहले कहीं स्टोर होता है, डेटा कहीं स्टोर होता है जिसका डेटाबेस आगे पढ़ेंगे। बट सी शार्प के अंदर इन मेमोरी में भी डेटा स्टोर होता है जिसको हम बोलते हैं कलेक्शंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शंस। क्या होता है कलेक्शंस, उसमें जेनरिक का क्या रोल। ठीक है, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको सिखाता हूँ मैं कलेक्शंस। सर एक डाउट था, सर जेनी क्लास में किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंटीजर इंटीजर्स को या देखो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पर ये ध्यान रहे दूसरा कॉलम क्या है। देखो इंटीजर क्या है, क्लास टाइप नहीं है इंटीजर। यस सर, ठीक है, स्टैक टाइप का है जो स्टैक। ठीक है ना, जैसे सॉरी स्ट्रक्चर उसको स्ट्रक्ट बोलते हैं। तो स्टैक टाइप बना के इंसर्ट का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। जी, तो सैटरडे को आऊंगा और अप्लाई करके दिखा। ठीक ठीक है, ठीक। तो आप जेनरिक टाइप का वो भी कर सकते हो आप। तो याद रखिए मैंने आपको उसने बताया था कि रेफरेंस टाइप या स्ट्रक्चर टाइप। इंटीजर जितने भी वैल्यू टाइप है, वैल्यू टाइप का मतलब इंटीजर फ्लोट इस क्या है आपका स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो मैंने उसको कांस्टेंट बताया था वेयर लगा राइट। या फिर क्लास क्लास दे सकते हो या फिर स्ट्रक्चर दे सकते हो। तो जब भी आपको इंसर्ट डिलीट अपडेट सॉरी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा दिमाग एक्चुअली है बट उसका प्रैक्टिस आपको लाइव दिखा दूंगा। ठीक है सैटरडे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट और सब कर सकते हो चैनल टाइप है बट याद रहे कि फिर आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, वेयर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वेयर का मतलब क्या हो गया अभी फर्स्ट वो स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। हाँ वो डिफाइन स्ट्रक्चर टाइप में क्या होता है इंटीजर फ्लोट ऐसा होता है क्योंकि अगर आपने वहां पे देखो अगर वो आपने पास कर दिया अपने क्लास तो स्ट्रिंग में एडिशन नहीं होता। यस सर, अब दो कैरेक्टर तो दो एडिशन थोड़ा ना होगा वहां पे राइट। तो वहां पे वो कोड एड देगा। तो आप पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा वेयर दी कॉलर क्या स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब आप चाहते हो जेनरिक टाइप का इंसर्ट डिलीट सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्यों, उसके अंदर आप इंट पास करोगे या फ्लोट पास करोगे डबल पास करोगे राइट। तो वहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर पाओगे। क्लास की जगह स्ट्रक्चर लिखना होगा सर। यस एग्जैक्टली, क्या करना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर और उसके बाद आप ट्राई करिए होगा। ठीक है, तो आपको वेयर कांस्टेंट लगा करना पड़ेगा। अगर वेयर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो आपका जेनरिक टाइप है, वो बजेट क्या है क्लास पास में तो क्लास में इंटीजर आता स्ट्रिंग आता है राइट। और स्ट्रिंग का एडिशन नहीं होता है राइट। तो वहां पे पॉइंट आपको एरर देगा। ठीक है, चीज तो सैटरडे को तो फिर दिमाग में था वो पर कुछ तो अच्छा ही है तो आपको सैटरडे को करके दिखाऊंगा कैसे हमें अगर जेनरिक टाइप का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डेटाबेस सॉरी
कलेक्शंस के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था मॉडल्स, याद है मॉडल्स? मॉडल्स का क्या है? कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज, राइट? सर जी कहाँ गए? हेलो, यस सर। मैंने सिर्फ आपको बताया था कि क्या है मॉडल्स? कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। जैसे मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पास कर, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? सर्व कलेक्शंस के ऊपर एक प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। राइट, ठीक है, बैच 5 कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोल्डर कलेक्शंस, डेमो, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर, सेलेक्ट कर लीजिए इसको। एक मिनट, कोई लग रहा है हुआ है, ठीक है। अब इधर आता हूँ, नेक्स्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो क्रिएट, हम किसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, सपोज करो मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन एज ए पैरामीटर भेजना है, जैसे नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, तो आप कितने पैरामीटर्स बनाओगे? आपका मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? यस सपोज करो मुझे 10 पैरामीटर्स भेजने मेथड में, तो पता चला कि आप लिखना चालू कर दिए हिट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग जेंडर, स्ट्रिंग एड्रेस, स्ट्रिंग फुल एड्रेस, फलाना फलाना फलाना, बहुत लंबा हो जाएगा, करेक्ट? तो उस टाइम जनरली हमारा क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, किसी चीज के बारे में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो हम मोस्टली क्लास बनाना ही प्रेफर करते हैं, ठीक है? क्या बनाना प्रेफर करते हैं? क्लास बनाना प्रेफर करते हैं। और मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, क्लास का मॉडल्स की बात करूं, मॉडल्स का कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है? जैसे इन एग्जांपल्स देखिए, मैं यहाँ पे क्या किया, एक क्लास ली, सिंपल एक क्लास लेता हूँ। यस अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनाया मैंने, मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनाया, इसका नाम देता हूँ मैं इंफॉर्मेशन। इस क्लास का नाम दिया मैंने इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब किसी आदमी के बारे में, मोस्टली सपोज मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ, अगर मैं बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ, तो मोस्टली पहले क्या होता है, उसका एक नाम होता है, राइट? तो प्रॉपर्टी में बनाया, और यहाँ पे एक उसका अकाउंट नंबर होता है पहले तो, राइट ना? ड्रॉप उसका एक अकाउंट नंबर हमें ले लिया आपने कि भाई उसका एक अकाउंट नंबर है, ठीक है। उसका नाम होता है, उसका ईमेल होता है, मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, नेम, ईमेल, चेक, राइट? यहाँ पे हिस्ट्री, तो अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अभी क्या है इसमें, सिंपल कोई मेथड नहीं है, सिंपल क्या है, प्रॉपर्टीज है। यस तो जब सिंपल खाली प्रॉपर्टीज को मॉडल्स बोल सकता हूँ। मॉडल्स क्या होता है? सिंपल नथिंग बट एक क्लास होता है, इसमें क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है? यस जैसे अगर आपने यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इक्वल टू न्यू इंफॉर्मेशन, तो जब डेटा यहाँ पे दोगे तो किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या नाम है ऑब्जेक्ट का, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डॉट अकाउंट नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4, जो भी है व्हाटएवर, सो इस सेमीकोलन रहेगा यहाँ पे। दूसरा आपका आएगा इंफॉर्मेशन डॉट नेम, ठीक है ना? यहाँ पे अपने टेस्ट डाल दिया, इंफॉर्मेशन डॉट जेंडर,
ठीक है ना, आपने यहाँ पे स्केल कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंफॉर्मेशन डॉट क्या बच गया, ईमेल बच गया, राइट। emails equal to paste@gmail.com, ठीक है। तो इस समय देखिए एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, तो हमें भाई आ रहा है जा रहा है कौन है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन जो है एक आदमी के बारे में डेटा है, राइट। अगर आपको दूसरे आदमी के बारे में डेटा डालना है तो आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यस कैसे, कंट्रोल सी है, कंट्रोल बी, और इसमें ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन 1 कर दिया, तब जाके मैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक आदमी का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, ठीक। ये बात समझ आ रही है आपको। तो एक ऑब्जेक्ट यानी एक क्लास में जितनी प्रॉपर्टी, जब एक बार ऑब्जेक्ट बना होगा तो एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, राइट। ऐसे ही हम दूसरे का बैग भाई 1000 रुपए का छूटा हुआ है, राइट। यस तो यानी कि वहां पे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे क्या है, एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन है, पर बैंक में क्या है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है ना, यस करेक्ट। एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, मुझे दूसरे के बारे में स्टोर करना है तो मैं तो दूसरा डेटा यहाँ पे सेव कराऊंगा, भाई इंफॉर्मेशन 1, इसको 1 कर लीजिए, यानी कि ये देखिए दूसरे आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। टेस्ट 1 कर देता हूँ, तो इसका फोन कर दीजिए, टेस्ट 1 कर दीजिए, उसमें एक फीमेल है और इसको मैं test1@gmail.com करता हूँ। तो मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पहला ऑब्जेक्ट पहले के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं सपोज करिए मुझे 100 लोगों का डेटा दिखा तो कितना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऐसे, राइट। यस तो कहानी आती है कलेक्शंस का, ठीक है। कलेक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ जाना, कलेक्शन इकट्ठा गैदरिंग, राइट ना। एक से ज्यादा अगर डेटा जहां पे आएगा, अभी क्या है, दिस इज द सिंगल ऑब्जेक्ट, एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन है, दिस इज द सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट। और जब हम एक से ज्यादा का डेटा कहीं स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शंस। तो देखो यहाँ पे जो थियरी ये बोल रहा है, यहाँ पे थियरी समझिए, C# collection is the collection represent group of objects, जो मैं आपको बताने की भी कोशिश कर रहा था, ठीक है। दिस इज द सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज द सिंगल ऑब्जेक्ट, बस इन चीजों को कहीं एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्शंस कहलाएगा, ठीक। सब सिंपल क्या है, कलेक्शन इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये बात समझ आ रही है आपको। यस कलेक्शन इज द सिंपल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब I can have by the collection we can perform the various operations of the objects such as मतलब अब हम जब एक बार इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उस कलेक्शंस के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। अब मैं कोई रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, घर पे कोई भी चलो बॉक्स होता है, शक्कर का बॉक्स हुआ, दाल का बॉक्स हुआ, तो क्या करते हो, पहले बॉक्स खाली होता है, यानी डब्बा क्या है, कलेक्शन है, ठीक। एक डब्बा क्या हो, कलेक्शन है, उसमें आप पहले क्या करते हो, राइस ला के भर देते हो, ठीक। फिर क्या करते हो, उसमें से निकालते हो, उसको बनाते हो, तो उसमें कुछ खर्च होता है, डेटा को पहले आपने इंसर्ट किया, जब डेटा आपने डाला उसमें डब्बे के अंदर तो आपने इंसर्ट किया, ठीक। फिर क्या किया आपने, उसमें से कुछ निकाल लिया आपने, राइट, कुछ बनाने के बचा को निकाल दिया, मतलब आपने कुछ डेटा रिमूव किया, राइट। फिर लाके जो आधा भरा हुआ था उसमें थोड़ा सा और आपने फिर डाल दिया तो आपने अपडेट किया, राइट। यानी कि उस कलेक्शंस के ऊपर आप वेरियस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, समझ में आ रही बात ये। यस तो बॉक्स यानी कि कलेक्शंस क्या है, एक बॉक्स है, एक डब्बा है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप का डेटा या सेम टाइप का डेटा उसके अंदर रखा गया है। मैंने डिफरेंट टाइप क्यों बोला, जैसे अरे पांच तरह की दाल लोग खाते हैं मिक्स करके, राइट ना, यानी कि डिफरेंट टाइप का डेटा
भी डेटा एक जगह में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एरे लिस्ट, नहीं बताया तो आज हम पढ़ लेंगे एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या है? वो डिफरेंट टाइप का डेटा कलेक्शन है, उसमें इंटीजर भी ले लेगा, वो स्ट्रिंग भी ले लेगा। पर एरे क्या है? सेम डेटा टाइप का कलेक्शन है। एरे आपने पढ़ा था ना मैंने, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। और जब हम आगे पढ़ोगे एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी कि मैंने बोला ना आपसे, जैसे चीनी का डब्बा है, उसमें चीनी रखते हैं, तो चावल में मिक्स करते हैं आप, राइट ना? तो क्या है, वो एक तरह से कलेक्शन ऑफ द सेम डेटा टाइप हो गया। और वो दाल मैंने आपसे बोला कि मैं डिफरेंट टाइप का दाल है वो मिक्स करके रखा गया हो, राइट ना? तो हमारा क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो सिंपल कलेक्शंस क्या है? डेटा का जमावड़ा है, एक गैदरिंग है, राइट ना? जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे बैंक है, बैंक जो कस्टमर्स है, एक कस्टमर नहीं है बैंक में, हजारों कस्टमर्स है, यानी क्या उसके पास डेटा टाइप कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स। स्कूल में क्या है? स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, तो कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ द टीचर्स, कलेक्शन ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स, राइट ना? तो जहां पे एक से अधिक डेटा का बात आता है, तो वहां पे हम बात करते हैं कलेक्शंस का। बात समझ में आपको आ रहा है? तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? डेटा का कलेक्शन, जैसे आपका मोबाइल, मोबाइल में बहुत सारे फोन नंबर्स पड़े हुए हैं आपके, राइट ना? तो क्या है आपके भाई वो डेटा का फोन नंबर्स का कलेक्शन है वो। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, अभी आप लोग कोच में बैठे इस समय, तो ये कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स है, करेक्ट? यस। वैसे ही कलेक्शन सिंपल है, डेटा का कलेक्शंस। हाँ, वैसे ही शिक्षा के अंदर कलेक्शंस होता है, जहाँ पर डेटा को स्टोर करते हैं। वो डेटा आपका सेम टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कलेक्शंस कितने तरह के होते हैं। तो मोस्टली हिसाब के अंदर दो तरह के कलेक्शंस है। एक होता है जेनरिक कलेक्शन और एक होता है नॉन जेनरिक कलेक्शन। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पहले जेनरिक कलेक्शंस। ठीक है, और जेनरिक कलेक्शन क्या है आपको मैंने पहले बताया, जेनरिक मतलब जनरल फॉर्म, यानी कि उस कलेक्शंस को हम डेटा टाइप के बेस पे अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने उसको इंटीजर दिया तो इंटीजर कलेक्शन बन जाएगा, अगर मैंने उसको स्ट्रिंग दिया स्ट्रिंग का कलेक्शन बन जाएगा, राइट? अगर मैं उसको फ्लोट दिया तो का कलेक्शन बन जाएगा। तो जब इस तरह का कलेक्शंस बनेगा उसको हम बोलते हैं जेनरिक टाइप कलेक्शंस। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कलेक्शंस के अंदर लिस्ट। ठीक है, तो पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्शंस। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि पहले मैंने आपसे बोला कि कलेक्शन से ऊपर क्या परफॉर्म कर सकते हो, आप इसको स्टोर अपडेट डिलीट सब कर सकते हो, सर्च कर सकते हो उसके अंदर। तो मेन कहानी आती है टाइप ऑफ कलेक्शन। तो पहला था हमारा जेनरिक कलेक्शन, जो पहला पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका नाम है जेनरिक कलेक्शंस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लिस्ट, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, हैश, सॉर्टेड लिस्ट, डिक्शनरी एंड सॉर्टेड डिक्शनरी। इसमें मैं सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको, नाम से बता रहा हूँ, इसमें तीन चार पढ़ेंगे खाली, बट तो फिलहाल यूज है वही पढ़ाने वाला हूँ। बट आपको नाम दे दिया है, बट से आपको पता रहेगा। लिस्ट, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, हैश सेट, सॉर्टेड सेट, डिक्शनरी, सॉर्टेड डिक्शनरी है, सॉर्टेड लिस्ट। These are the generic type collection. अब जो नाम लिखे हुए हैं लिस्ट, अगर मैं इसको जेनरिक बोल रहा हूँ, इस लिस्ट को अगर मैं इंटीजर टाइप का डेटा बनाऊंगा, इंटीजर टाइप का लिस्ट बनाऊंगा, तो इसमें खाली इंटीजर टाइप का ही डेटा सेव होगा। अगर मैं इस लिस्ट को स्ट्रिंग टाइप का बनाऊंगा, इसमें खाली स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा सेव होगा। इसमें जेनरिक टाइप का मतलब ये होता है किसी भी कलेक्शन को जनरल फॉर्म बनाना। ठीक है, अब इसके लिए नेम स्पेस का यूज होता है। देखो देखो, ये सब ऑलरेडी सिस्टम के अंदर बना के रखे गए हैं, आपको खाली यूज करना है। जैसे आपने लाइब्रेरी बनाया था, याद है आपको? यस। तो आप उस लाइब्रेरी कैसे यूज कर रहे थे? यूजिंग उस ऑब्जेक्ट का नाम, करेक्ट? उस पर नेम स्पेस लिख रहे थे आप लोग। आपको अगर याद होगा तो आपने जब लाइब्रेरी बनाया था तो यूज करने से पहले आप यहाँ पे लिखते थे, आप लोग क्या लिखते थे? यूजिंग उस लाइब्रेरी का नाम लिखते थे आप लोग, और फिर उस क्लास को आप लोग नीचे यूज कर पाते थे।
करेक्ट? जब उसको वैसे ही इनहेरिट करते हैं ये जितने आपको कलेक्शंस दिख रहे हैं, लिस्ट, स्टैक, ये सारे क्या है? जेनेरिक कलेक्शन है जो इस नेम स्पेस के अंदर आते हैं, यानी कि इस लाइब्रेरी के अंदर इसका कोड लिखा गया है। तो अगर आपको लिस्ट यूज करना है, आपको ये नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि लिस्ट कहाँ लिखा गया है? इस लाइब्रेरी के अंदर है। अगर मुझे इसको यूज करना है, तो मुझे इसको नेम स्पेस में ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि सेम कैसे है? जैसे आपका लाइब्रेरी था, जैसे क्या था आपका लाइब्रेरी था, ठीक है? यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मुझे लाइब्रेरी को, अगर मुझे लिस्ट को यूज करना है, अगर मुझे लिस्ट को यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये नेम स्पेस मतलब यानी कि ये जो लिस्ट है वो कहाँ पे रखा गया है? वो इस लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जब भी आपको यूज करना है, तो आप पहले क्या करोगे? यहाँ पे इस लाइब्रेरी का नाम होता है कि आप क्या करोगे? वहां पे ऊपर यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जनरेट नेम स्पेस का यूज करोगे आप लोग, और उसके बाद इस लिस्ट का यूज करोगे। अब मैं इस बात करूं तो लिस्ट है क्या एक्चुअली? लिस्ट नथिंग बट दिस इज द क्लास। ये लिस्ट क्या है? सिंपल एक क्लास है। अब मैं आपको सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है चीज, तो आप ध्यान से देखो कि हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो लिस्ट यानी कि अगर आपको जेनेरिक कलेक्शन में लिस्ट का यूज करना है, तो सबसे पहले आप यूज करोगे सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, दिस इज द नेम स्पेस, ठीक है? अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूं। तो कैसा लिस्ट है? एक इंटीजर का लिस्ट है, और मैं उस लिस्ट में डेटा को पहले ऐड करूंगा, फिर उसको बाहर दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक क्लास, इस क्लास का नाम देता हूं मैं लिस्ट डेटा, इस क्लास का नाम देता हूं मैं लिस्ट, ठीक है? ऐड कर लिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जनरेट। मैंने आपसे एक तो बोला था कि अगर मुझे लिस्ट को यूज करना है तो क्या यूज करना है? सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जनरेट। लिख दिया आपको ऊपर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ क्लास को ऑलरेडी यूज कर सकता हूं, मैं लिस्ट क्लास को ऑलरेडी यूज कर सकता हूं। कैसे? फर्स्ट हमें बनाना है एक मेथड डिस्प्ले लिस्ट डेटा, लिस्ट डेटा ले लिया मैंने, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले लिस्ट डेटा। अब मुझे क्या करना है? एक कलेक्शन बनाना है, एक ऐसा कलेक्शन जो इंटीजर का डेटा है, जो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक है? तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए अब मैं यूज करने जा रहा हूँ लिस्ट। देखिए ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा लिस्ट, ये क्लास ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट 8। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो जब हमने जेनेरिक टाइप का कलेक्शन बनाया था, तो हमने भी पहले सर ये क्या हो रहा है, राइट? देखो यहाँ पे लिस्ट किस तरह का, ये इंटीजर टाइप का। जैसे आपने जब जेनेरिक कलेक्शन बनाया था, जेनेरिक क्लास बनाया था, तो आपने वहां पे टी लिखा था, राइट? और उसके केबल बाद फॉल्ट आ गया क्लास क्या हुआ? सर, थोड़ा सा केबल इशू आ रहा है, एक मिनट। केबल इसमें सब पेयरिंग कर रहा है। डिवाइस पेयरिंग कर रहा है बस। कौन कर रहा है? कहाँ है तो नहीं? कोई टेलीविजन को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है क्या भाई मोबाइल से? कोई भी ये टेलीविजन को कनेक्ट नहीं करा रहा है, हम बस पूछ रहे हैं। सर कंटिन्यू करिए। क्या हो गया? सब ठीक है? बार बार स्क्रीन सर आप हो जा रहा है, स्क्रीन बार बार आप हो जा रहा है। तो मैं अभी आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ पे ये देखिए मैंने लिया है एक लिस्ट ऑफ इंटीजर, और आपको ध्यान होगा जब हमने जेनेरिक क्लास पढ़ा था, तो जब पहले हमने जेनेरिक क्लास बनाया था,
उसके बाद आपने प्रोग्राम डॉट सीएस के अंदर जाके आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पैरामीटर दिया था आपने भैया इंटीजर टाइप का मुझे पास करना है। यस तो वैसे ही देखिए लिस्ट ऑलरेडी बना बनाया क्लास है आपका बनाया था उस टाइम पे पर यहाँ पे देखो ये लिस्ट आपका ऑलरेडी बना हुआ है सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ सिंपल उस लिस्ट का यूज करना चाहता हूँ देखिए यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट यानी कि एक कलेक्शन है एक डब्बा आपका बन चुका है कैसा कलेक्शन है ये एक जेनरिक कलेक्शन है जो डेटा होल्ड करेगा कैसा एक इंटीजर टाइप का खाली राइट यस यानी कि ये स्ट्रिंग में से कुछ भी नहीं लेगा ठीक है अब इसमें डेटा कैसे ऐड करते हैं तो ऐड करने का दो तरीके हैं एक इनिशियलाइज करना डेटा को और दूसरा बाद में ऐड करना तो पहले मैं इनिशियलाइज करके दिखा पहले मैं नया डेटा ऐड करके दिखा रहा हूँ कैसे ऐड करेंगे तो मेरा ऑलरेडी लिस्ट बन चुका है इस डेटा कैसे ऐड करेंगे आप लिस्ट डॉट ऐड क्या यूज करेंगे ऐड वन पहला रिकॉर्ड ऐड हो गया इसमें अब आप ध्यान दोगे ना तो इस लिस्ट क्लास को इस पे क्लिक करिए और गो टू डेफिनेशन करिए गो टू डेफिनेशन आपको समझ में आया देखो लिस्ट क्या है एक क्लास है कैसा है जेनरिक टाइप का दिख रहा है यस और इसमें कहीं कहीं ऐड मेथड भी लिखा गया है मैंने ऐड लिखा ना ऐड आप वही करते हो ना जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करते हो ना आपको तो एक क्लास का मेथड क्या ऐड है क्या पैरामीटर ले रहा है ये इंटीजर पैरामीटर ले रहा है राइट अब इसमें दूसरा डेटा ऐड कर रहा हूँ लिस्ट डॉट ऐड टू लिस्ट डॉट ऐड 3 लिस्ट डॉट ऐड 4 ठीक है इसमें मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ ठीक है सर ऐड आ जा रहा है क्या हुआ सर ऐड हाँ जो सर लिस्ट डॉट ऐड लिख रहे हैं वही ऐड कहाँ से आ रहा है अभी मैं आपको वही तो बता रहा था मैं ये लिस्ट क्या है क्लास है यस आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट का क्या करते हो मेथड कॉल करते हो ना यस सर ये ऐड क्या है इस क्लास के अंदर कोई मेथड है ठीक देखो क्या पे इस लिस्ट क्लास के अंदर गो टू डेफिनेशन किया मैंने दोनों यहाँ पे देखो कहीं ऐड मेथड लिखा होगा ये ऑलरेडी बनाया हुआ है आप कुछ करना नहीं सब चेंज कुछ नहीं कर सकते कुछ टाइप का टाइप हो गया ये तो ये क्या है लाइब्रेरी है ये तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐड मेथड दिख रहा नहीं है यस आइटम सारा इसमें ऐड होकर चला जा रहा है ठीक है तो ये ऐड कुछ नहीं है ये मेथड है आप नॉर्मली बनाते हो ना क्लास यार और क्लास में ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करते हो ये करते हो ना आप लोग यस वही चीज यहाँ पे मैं इस लिस्ट के मेथड ऐड को कॉल कर रहा हूँ क्या हो रहा है ये सब डेटा ऐड हो रहा है कहाँ पे एक लिस्ट कलेक्शन के अंदर ठीक है अब मुझे डेटा को देखना है मैंने ऐड तो कर दिया है पर डेटा देखना है तो चलिए मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने क्या कर दिया इस लिस्ट को शो कर दो क्या ये लिस्ट शो होगा देखते हैं होगा या नहीं होगा पता नहीं अगर आपको ध्यान होगा एरे में मैं इसको यहाँ पे कुछ देर के लिए खत्म करता हूँ उस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है लिस्ट डेमो इक्वल टू न्यू ठीक है अब मुझे क्या करना है मेथड कॉल करूं मैं यस डॉट डिस्प्ले लिस्ट डेटा रन कर दीजिए नहीं एरर है कुछ करेगा अच्छा ये
प्रिंट कर लीजिए इसको। टेस्ट का काम ही रन करिए। नंबर्स कितने होंगे? और ये क्या बता रहा है? सिस्टम डॉट कनेक्शन डॉट जेनी को बता रहा है सिस्टम डॉट इंटीजर। इसका मतलब क्या बोला इसने? इसने बोला भाई आप डेटा नहीं करा रहे हो, इसने कलेक्शन को प्रिंट करा रहे हो। याद रखिए जब भी आपको डेटा यूज करना होता है, यानी ये डब्बे में चावल पड़ा है, जो भी पड़ा है, आपको इसको बाहर रखना पड़ता है। ये बात मैंने आपको एरर में बताया था यस कि कोई डेटा अगर कलेक्शन के अंदर है, बाहर बाहर करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट उस कलेक्शन को प्रिंट कराओगे तो डब्बा ही प्रिंट होगा, और डब्बा किसको खाली आप ये बता रहे हैं कि डब्बा भाई इंटीजर टाइप का है। अगर आपको डेटा देखना है तो आपको उसको बाहर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कलेक्शंस पढ़ रहे हो, अगर आपको डेटा डिस्प्ले में करना है, should have extract or iterate data from the collection। आपको डेटा बाहर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डेटा नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग द फॉर ईच। यस ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल, हम क्या चलाएंगे? फॉर इच फॉर ईच। फॉर ईच डेटा कैसा है? इस इंटीजर तरह का लिस्ट है, इंटीजर Integer। टाइप का है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे? इंट int आइटम इन इन लिस्ट लिस्ट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे फिर? कंसोल डॉट डॉट राइट लाइन, आइटम और यहाँ पे आइटम डेटा निकल के बाहर आएगा, उसको आप क्या कराओगे? प्रिंट प्रिंट कराओगे। कंट्रोल एस, आया निकल के बाहर है। यस यानी कि आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, डायरेक्ट कलेक्शन प्रिंट नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस अब चलिए, ये मैंने बोला आपको कि डेटा पहले से कुछ हमने ऐड किया है, यानी कि पहले मैंने क्या लिया, एक ब्लैंक लिस्ट लिया और बाद में क्या किया, उसके ऐड मेथड को कॉल किया। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि पहले से कुछ डेटा इसमें डाल के रखूं मैं। ठीक है ना, तो पहले से डालने का डेटा कैसे तरीका क्या है? ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, 1 चलिए 5 6 7 यानी कि मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको इनिशियलाइज किया मैंने। ठीक है, इनिशियलाइज करने का मतलब मैंने डेटा जब मैंने लिस्ट बनाया तो उसमें डेटा पहले से डाल दिया मैंने, और बाद में मैंने ऐड करना चालू किया। ठीक है, यस, पहले में डेटा, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। लिस्ट बनाते समय ही मैंने क्या किया, कुछ डेटा पहले डाल दिया, ठीक, और बाद में ऐड मेथड कॉल करके नया डेटा उसके अंदर डाल रहा हूं। ठीक है, और रन करिए। देख रहे हैं आप लोग, 5 6 7 8 फिर 1 2 3 4। ठीक है, ये बात समझा आपको? यस ये हमारा क्या था, इनिशियलाइजेशन। आपने डेटा पहले डाला और बाद में आप ऐड मेथड का यूज करके आप इसमें नया डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं भाई मुझे 4th पोजीशन का डेटा चाहिए, तो याद रखिए जैसे एरे के अंदर इंडेक्स चलता है, 0 से स्टार्ट होता है, वैसे ही लिस्ट के अंदर भी क्या चलता है, इंडेक्स चलता है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि 4th पोजीशन पे कौन सा डेटा है, तो कैसे काउंट करोगे आप? 0 1 2 3 4। 1
ठीक है, यस यानी कि मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट किसी कंसोल डॉट राइट लाइन, मुझे चाहिए उस लिस्ट का, लिस्ट क्या है मेरा, लिस्ट का नाम लिस्ट, यानी कि मैं आपको चाहिए फोर्थ पोजीशन का डेटा, ठीक। यस इसका मतलब ये जीरो से काउंट करेगा, 0 1 2 3 एंड 4। अब देखिए आपको आउटपुट क्या मिलता है, देख रहे हैं आपको 1, यस पहले 1 मिला, उसके बाद से प्रिंट करना चालू किया, राइट। तो किसी भी डेटा को आप उसके इंडेक्स से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको, हेलो, यस सर समझ में आ रहा है, Yes, sir. ओके। तो मैंने भी आपको ऐड करना बताया, इनिशियलाइज करना बताया, ठीक है। सेम चीज आप स्ट्रिंग के लिए करके देख सकते हो आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी लिस्ट में अभी आपने जो ऐड किया है, अभी मैं आपको सिर्फ एडिशन बता रहा हूँ, कैसे ऐड करना और कैसे इसको देखना है, ठीक है। कैसे रिमूव करना है, कैसे इंडेक्स पे, आपको इंडेक्स का ढूंढना बता दिया मैंने, इंडेक्स पे डेटा ढूंढोगे आप, इंडेक्स पोजीशन डेटा ढूंढोगे। यहाँ से पूछा जाए कि इस लिस्ट का लेंथ क्या है, क्या होगा, लेंथ इसका 8 हाँ, 8 होगा, और इंडेक्स कितना जाएगा, लास्ट 7 7 जाएगा, करेक्ट। तो आप जैसे मैं चलता आपका वैसे लिस्ट का भी इंडेक्सिंग चलता है, क्लियर है यहाँ तक। यस ये था आपका लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टाइप, यानी कि सिंगल टाइप, करेक्ट। अब मैं बताने को जा रहा हूँ लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप, जो थोड़े पहले हम पढ़ रहे थे कि भाई ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट था, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट था। हेलो, यस सर एक मिनट, हाँ, इसका पावर ऑफ। Yes. हेलो, यस सर ओके फाइन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप, वो क्या था, अभी आप इसके आगे बना के देखना आप लोग, ये कैसा, एक स्ट्रिंग टाइप का, एक फ्लोट टाइप, डबल टाइप से बना के आप लोग देख लेना, ठीक है। सेम चीज है ये। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। पहला क्या था, लिस्ट ऑफ Primitive. प्रिमिटिव टाइप या सिंगल टाइप, क्लियर। यस अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप, यानी कि कैसे हम एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन सिंगल सेव कर पाते तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। पर मुझे एक से ज्यादा इंसान के बारे में डेटा सेव कराना है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। मैं आप एक मेथड बना रहा हूं, दिमाग एकदम खुला रखो। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स टाइप डेटा, कॉम्प्लेक्स टाइप डेटा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक ऐसा लिस्ट बनाना है जो कैसा हो, इंफॉर्मेशन टाइप का हो, कैसा हो, इंफॉर्मेशन टाइप का, और इंफॉर्मेशन के अंदर 4 प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो बनाना है लिस्ट ऑफ कैसा, इंफॉर्मेशन, ये क्या बनाना है, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक इंफॉर्मेशन एक आदमी के बारे में डेटा रखता है। तो वैसे हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको थोड़े पहले यही स्लाइड में बता रहा था कि भाई एक आदमी का रिकॉर्ड है, ठीक, ये दूसरे आदमी का रिकॉर्ड है, तो ऐसे में कितना लिखूंगा, तो बेटर है इसमें क्या बना लो, कलेक्शन बना लो, ठीक। क्या होगा,
मल्टीपल पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन को होल्ड रखेगा। क्वेश्चन समझा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे? जो पहला था वो एक सिंपल नंबर सेट कर रहा था, लिस्ट ऑफ इंटीजर था ये, राइट? और ये क्या है? ये लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए मैंने किया क्योंकि एक इंफॉर्मेशन क्लास के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा पड़े हुए हैं, राइट? मुझे उनको सबको सेव कराना है। चलिए देखते हैं। एक information उसके में तो नहीं है और मुझे मैसेज इंडिया इसलिए कुछ दूसरा नाम है क्यों? बनाया था लिस्ट डॉट, ये भी लगा लोगों ने लिस्ट डॉट ऐड ऐड। हमें क्या ऐड करना है? यहाँ पे वहां पे तो इंटीजर था तो आपने नंबर पास कर दिया था। यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहाँ दिख रहा है तुमको? ये क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है इंफॉर्मेशन? यस इंफॉर्मेशन क्या है? एक क्लास है यार। यस सर। इंफॉर्मेशन क्या है? क्लास है ना। जी सर। और क्लास को हम कैसे यूज करते हैं? बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। और मुझे इसमें क्या ऐड करना है? ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो पहले क्या बनाऊंगा मैं इस क्लास का? ऑब्जेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन, राइट? यस सर। न्यू इंफॉर्मेशन। फिर क्या करना हमें? प्रॉपर्टीज ऐड करने ना हमें। जी क्या क्या है? अकाउंट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 कॉमा ईमेल सॉरी नेम टेस्ट। फिर क्या है? ईमेल टेस्ट एट द रेट gmail.com कॉमा लास्ट है आपका जेंडर इक्वल्स टू मेल। अगर आप ध्यान दोगे तो थोड़े दिन पहले आपने यही किया है, यस सर। कुछ आपने अलग नहीं किया है। ये देखो आपने ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, आपने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, दिख रहा है? क्या किया आपने यहाँ पे? पहले आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद यहाँ पे पहला डेटा हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। समझ में आ रही है बात? यस सर। दूसरा मुझे जब ऐड करना होगा तो यानी कि जैसे आपने तो ऐड किया ना, आपने लिस्ट डॉट ऐड किया है ना, दूसरा कैसे ऐड करोगे आप? लिस्ट डॉट ऐड। फिर कैसे ऐड करोगे यहाँ पे? अगेन क्या? न्यू इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करना। क्या है? अकाउंट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 कॉमा नेम इक्वल्स टू
test1 comma email equals to test1@gmail.com gender mail, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। तीसरा मुझे ऐड करना है तो सेम ऐसे ही, क्या स्टॉट ऐड, ठीक है। मैं इसमें कॉपी कर लेता हूं अंदर का, ठीक है। फिर फीचर 5, यानी कि इस कलेक्शन के अंदर यानी कि इस समय इस लिस्ट के अंदर कितने रिकॉर्ड है, तीन लोग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर 3 लोगों की इंफॉर्मेशन है, ये मैंने ऐड करके लिखा है। अब ये आपको नहीं बताया मैंने, यहाँ पे बताया था इनिशियलाइज करना, वैसे ही हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, वैसे यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, नहीं पहले इसको लोग बाहर करते हैं, तो कंसोल डॉट राइट हैंड पता होगा नहीं, और भी देखने के बाद कंसोल डॉट क्या राइट लाइन में अगर मैं लिस्ट प्रिंट कराऊंगा, ये प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन के अंदर है। चलिए प्रिंट करते हैं, क्या दिखा रहा है, एक कलेक्शन तो है, कैसा कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन टाइप का, राइट। तो बाहर तो हो नहीं रहा है, आप कैसे करेंगे, और इससे अब तुम बताओ एक कैसे फॉरिश क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ध्यान आपको रहे ऊपर वाले का, तो बड़े आराम से आप लिख दोगे, बड़े ऊपर में रहा है, क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉरिश। जब उसमें से निकलेगा कैसा रेट निकल जाएगा करके, इंफॉर्मेशन टाइप का है, राइट। यानी कि क्या निकलेगा, एक एक क्लास यानी एक एक ऑब्जेक्ट निकल के बाहर आएगा, राइट। यस, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, तो जब पहला आइटम निकल के आएगा पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। यस, आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है तो आपको वहां से भी बाहर निकालना पड़ता है, कैसे, कंसोल डॉट राइट लाइन, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ डॉलर डबल कोट्स, ठीक। पहला डेटा कैसे निकलेगा, आइटम जब पहला ऑब्जेक्ट निकल के आएगा इसका, राइट, यहाँ पे तो आइटम डॉट क्या उसका नंबर, ये दूसरा क्या आपका होगा, उसकी आइटम में से क्या निकालूंगा मैं, उसका नेम, दैट इसका आएगा क्या, आइटम डॉट email, and then आएगा उसका आइटम डॉट जेंडर। अभी ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अभी कॉम्प्लेक्स चालू होगा, अभी एकदम बेसिक बता रहा हूँ इसका। अब देखो डेटा निकल के आएगा बाहर, कैसे रन करो इसको, दिख रहा है, आया डेटा निकल के बाहर, और सबका अलग अलग, हाँ ठीक है। यानी कि ये मैंने बताया आपको कि पहले मैंने एक ब्लैंक लिस्ट लिया और उसमें डेटा मैंने डाला, राइट, और मुझे इनिशियलाइज करना है, तो कैसे इनिशियलाइज करूंगा, एंटर मार दे आपको, कैसे इनिशियलाइज करूंगा, देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाया, तो वहां पे मैंने तो वहां पे इंटीजर था, तो आपने मोनोटोन लिख दिया था 1 कॉमा करके, तो यहाँ पे इंटीजर है नहीं, क्या है
ऑब्जेक्ट है तो पहला ऑब्जेक्ट ऐड करिए न्यू क्या इंफॉर्मेशन राइट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू 543 comma name test 4 comma email test 4 @gmail.com comma gender female हमें दूसरे एक और ऐड करना है मुझे तो मैंने कैसे ऐड किया था वहां पे कॉमा करके तो ऐड किया था राइट तो कॉमा दूसरा ऐड कर रहा हूं न्यू इंफॉर्मेशन हमें अंदर कॉपी कर लेता हूं तो मैंने क्या किया लिस्ट बनाते समय मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट इसको इनिशियलाइज भी किया मैंने इसका देता हूं मैं 1 5 ठीक है यानी कि मैंने दो डेटा ऐसे कौन सा कितने डेटा ऐड कर सकते हो राइट ये था इनिशियलाइजेशन और ये क्या था बाद में डेटा को ऐड करना राइट तो आपने एक ही लिस्ट के अंदर ही ऐड किया है रन करिए आप आया सब दिख रहा है यस तो ऊपर मैंने ऐड किया था इनिशियलाइज किया था और 3 को मैंने क्या किया था नीचे बाद में ऐड किया था ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्या समझ आ रहा है कि नहीं करके देखना पड़ेगा हाँ यस सर बिना किए तो नहीं होने वाला ठीक है तो ये सिंपल अभी तरीका मैंने आपको बताया है ठीक है तो आज पहले इतना कर लीजिए आप लोग ठीक है आगे बताऊंगा तो और कॉम्प्लेक्स होने वाला है इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो ये लिस्ट था सिंपल आगे आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ लिस्ट ठीक है ना फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर तो इससे पहले आपको ये पूरा इतना क्लियर हो जाना चाहिए आप पहले ऐड करके सब करके देख लो ठीक है ऑब्जेक्ट टाइप का प्रिमिटिव टाइप का सब करके ये क्लियर है यस तो आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स करूंगा मैं यानी कि वहां पे सीन ऐसे हो जाएगा अभी दिख रहा है इन्फॉर्मेशन यस सर अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर तो इसको ट्राई करना है तो करके देख लेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर दूंगा मैं ऐसे ठीक है या यहाँ पे कर दे कुछ और भी और जो कॉम्प्लेक्स करना है तो लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप कर दूंगा मैं तो क्या होगा तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है तो पहले आपका बेसिक अगर आपके दिमाग में सेट हो गया ये लिस्ट बनाने का तो कितना भी कॉम्प्लेक्स होने दो वो हो जाएगा ठीक है तो पहले आपको टारगेट करना है आज लिस्ट में एटलीस्ट डेटा को ऐड करना स्लाइड करना और उसको एक्सट्रैक्ट करना क्लियर यस सर पहले आज का प्रैक्टिस करिए सैटरडे आपका क्लास 9 बजे के आसपास रहेगा ठीक है तो हम हमें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिस्ट ठीक है किसी को डाउट है कुछ इसमें पूछ सकता है कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग क्या बात प्रेम जी नहीं मतलब सर। समझ में आया तो सकल्स क्या बता रहे हैं 70 तो दिख रहा है 50-50 अच्छा सर नहीं तो 50% भी आया है हो जाएगा कहना ये मेरा आराम से हो जाएगा सिर्फ 12 लोग ही बैठे हैं बाकी लोग एब्सेंट हैं हाँ सिर्फ 12 लोग ही बैठे हैं आज ओ वीडियो के भरोसे क्या कर सकते हैं नहीं भेजते ठीक है आप करिए ठीक ठीक है सर आने को देखते हैं क्या सीन सब हो रहा है हम ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा अगर आप लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स टाइप का ट्राई कर उसको समझ में आ गया है यस कर पाऊंगा ये तो उसको कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉपर्टी बनाए करिएगा यानी स्टॉक उसमें बना दीजिएगा फिर कैसे उसमें ऐड करना पता चलेगा वहां फंसोगे आप फिर उसके बाद जब निकालोगे तभी भी आप फंसोगे वहां पर तो आपका पूरा दिमाग में सेट होना चाहिए लिस्ट है तो क्या करूंगा मैं ऑब्जेक्ट क्या करूंगा मैं ठीक है यस सर पहले बात करके देखिए आप इसको सर हाँ बोलिए वो 2 ठो बैनर वाला कान में रख के लाइएगा 2 ठो सिर्फ टोटो पे बांधना है आप आएगा आ जाएगा सर 2 ठो तो आ ही जाएगा टोटो पे बांधना है सर तो चलेगा ठीक सर चलेगा चलो थैंक यू मिलते हैं सर ठीक सर